इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि टिकटॉक कैसे डेवलप हुई। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि टिकटॉक कैसे पैसा कमाती है। और तीसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टिकटॉक से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टिकटॉक कैसे वजूद में आई। दो 2014 में दो पुराने दोस्त एलेक्स ज़हू और लियू जैंग ने मिलकर एक एजुकेशनल ऐप बनाई। उन्होंने लंबी लंबी वीडियो बनाने की बजाय शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो बनाने का सोचा। 3 से 5 मिनट की वीडियो जिसमें रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकें। इस काम के लिए उन्हें $2.5 लाख की फंडिंग भी मिल गई। उन्होंने कुछ महीनों में इस ऐप को तैयार कर लिया, लेकिन जब ये ऐप लॉन्च हुई और मार्केट में आई तो वो फेल हो गई। इस ऐप की नाकामी के बाद उन्होंने अपनी गलतियों का मुआयना करना शुरू कर दिया। एक दिन एलेक्स ज़हू बस में सफर कर रहे थे कि उन्होंने कुछ टीनेजर्स को देखा कि वो अपनी सेल्फी बनाकर इस पर मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा रहे थे। इसके बाद उन्होंने भी एजुकेशनल ऐप की बजाय ऐसी ऐप बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसमें वो टीनेजर्स को टारगेट कर सकें। उन्होंने म्यूजिक, वीडियो और फोटोज को एक साथ एक ही ऐप में इकट्ठा करने का फैसला किया। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो की ड्यूरेशन कम करके 15 सेकंड से 1 मिनट तक कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिएटर्स को एडिटिंग टूल्स, फिल्टर और म्यूजिक वगैरह ऐप के अंदर ही मुहैया कर दिया। इस तरह क्रिएटर्स बड़ी आसानी से अपनी वीडियो बनाकर इसमें म्यूजिक लगाने के साथ साथ फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते थे। इसके साथ उन्होंने क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स को इस ऐप के थ्रू कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने जुलाई 2014 में म्यूजिकली ऐप लॉन्च कर दी, मगर ये ऐप भी बस गुजार लाइक ही चल रही थी। फिर उन्होंने इस ऐप में लिप सिंकिंग का ऑप्शन मुतारिफ करवाया, जिसके बाद ये ऐप ट्रेंड करने लग गई। ये ऐप इतना मशहूर हो गई कि चाइना की एक कंपनी बाय डांसिंग म्यूजिकली को 2017 में $1 बिलियन में खरीद लिया। उन्होंने म्यूजिकली का नाम तब्दील करके टिकटॉक रखा और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिया। फिर देखते ही देखते टिकटॉक ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ दिया। इस ऐप के पूरी दुनिया में 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब इस ऐप के पास इतना बड़ा यूजर बेस है तो इसे चलाने और ऑपरेट करने में अच्छा खासा पैसा लगता होगा। इसके साथ साथ डाटा स्टोरेज पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐप पैसा कैसे कमाती है। एक फेमस कोट है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। हम बहुत सी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह। ये सब ऐप्स हमें फ्री में मिल जाती हैं क्योंकि इन ऐप्स का बिजनेस मॉडल एडवर्टीजमेंट होता है। जब आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐप्स आपको ब्रांड्स के इश्तिहारात दिखाकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। टिकटॉक शुरू में एड्स नहीं दिखाता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक ने भी एड्स दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिससे टिकटॉक फेसबुक और यूट्यूब की तरह पैसा कमाएगी। दूसरी चीज है इन ऐप परचेजेस। इस तरह की सारी ऐप्स में आपको ये वाला बिजनेस मॉडल मिलेगा। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप इस ऐप में मौजूद कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, मगर पैसे देकर। अगर आप टिकटॉक के किसी क्रिएटर को पसंद करते हो तो आप इसे लाइव चैट में स्टिकर्स और गिफ्ट्स भेज सकते हैं। इन स्टिकर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें कॉइंस की जरूरत होती है जो हमें इस ऐप के अंदर से खरीदना होते हैं। जब हम स्टिकर्स खरीद कर क्रिएटर को बेचते हैं तो इस पैसे में से कुछ हिस्सा टिकटॉक खुद रखता है और बाकी इन क्रिएटर्स को मिल जाता है। टिकटॉक की कमाई का तीसरा सोर्स है फंडिंग। जिसके पास अच्छा यूजर बेस होता है उससे इन्वेस्टर्स की तरफ से फंडिंग मिलती है, जिससे ऐप की वैल्यू भी बढ़ती है और ऐप बनाने वाले कमा भी लेते हैं। क्योंकि टिकटॉक का यूजर बेस बहुत बड़ा है तो इसे फंडिंग मिलती गई और 2 साल के अंदर अंदर इस ऐप की वैल्यू $75 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। टिकटॉक की कमाई का चौथा सोर्स है कंपेनिंग। कंपेनिंग में इस तरह की एप्स दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, जिससे इस तरह की एप्स पैसा कमाती हैं। हाल ही में शाहरुख खान की नई फिल्म जीरो रिलीज हुई, जिसकी कंपेनिंग भी टिकटॉक पर की गई, जिसमें क्रिएटर्स को चैलेंज दिया गया कि वो इस फिल्म के किसी डायलॉग को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बनाए और जिसकी वीडियो सबसे अच्छी हुई उसे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिलेगा। इससे मूवी की अच्छी प्रमोशन भी हो जाती है और बदले में टिकटॉक को अच्छा पैसा भी मिल जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब कि कैसे क्रिएटर टिकटॉक से पैसा कमाते हैं। टिकटॉक से पैसा कमाने के लिए एक क्रिएटर के पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। अब क्रिएटर्स के प्रॉफिट को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट में 2 चीजें आती हैं, इन ऐप परचेजेस एंड स्पॉन्सरशिप्स। इन ऐप परचेजेस में जैसा मैंने ऊपर बताया कि आपको अपने फेवरेट क्रिएटर को लाइव चैट के दौरान स्टिकर्स और गिफ्ट्स भेजने के लिए स्टिकर्स खरीदना होते हैं। क्रिएटर इस तरह लाइव चैट करके पैसा कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप में ब्रांड्स पॉपुलर क्रिएटर को अप्रोच करते हैं। क्रिएटर ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को अपनी वीडियो में प्रमोट करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट में पॉपुलर क्रिएटर अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट टिकटॉक से लिंक कर लेते हैं।
और वहां से अच्छी खासी ट्रैफिक अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर हासिल कर लेते हैं। 2018-19 में दो ऐप सबसे आगे रही, एक टिकटॉक और दूसरी पबजी। टिकटॉक की टारगेटेड ऑडियंस टीनेजर्स हैं, क्योंकि टीन एजर्स में मशहूर होने और लोगों की तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश ज्यादा होती है और इनके पास टाइम भी ज्यादा होता है। दुनिया भर में 66 मिलियन लोग रोजाना टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं और रोजाना 12 मिलियन नई वीडियोस अपलोड होती हैं। टिकटॉक के यूजर्स में तकरीबन 70% खवातीन हैं, यानी लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा टिकटॉक इस्तेमाल करती हैं। टिकटॉक बुनियादी तौर पर एक इंटरटेनमेंट ऐप है, मगर ज्यादा टीनेजर्स अपनी स्टडीज छोड़कर सारा दिन इस ऐप को इस्तेमाल करते रहते हैं। मगर ये ऐप हमारी जिंदगी में इंटरटेनमेंट के अलावा कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ऐप को इस्तेमाल मत करें, लेकिन इस ऐप को सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक थोड़ी देर इस्तेमाल करें, ना कि सारा दिन इस पर गुजार दें। दूसरा, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और ऐप से कुछ कमा भी रहे हैं तो फिर ये ऐप आपके लिए ठीक है। मगर अगर ये ऐप आपके गोल से आपको दूर कर रही है तो आपको इस ऐप पर कम से कम वक्त सर्फ करना चाहिए। हर संडे न्यू और एक्साइटिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।